कर मैं विवेक। आज हम लोग फिर से यूजीसी पे ही चर्चा करेंगे रणविजय सिंह चौहान जी के साथ। कल भी इनसे बातें हुई थी काफ़ी इस मैटर पर। सर आज फिर से हम लोग यूजीसी पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सर अभी इसका माहौल काफ़ी देश में गर्म हो रहा है और जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसकी काफ़ी चर्चा है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि यूजीसी पे जितनी भी पार्टियां हैं, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी, कांग्रेस, सारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सर चुप हैं इस पे। कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग सही में देश के विकास के लिए, देश के आने वाले भविष्य को अच्छा करने के लिए हम लोग नेता चुनते हैं कि कुछ नेताओं को चंद फायदा के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं या थोड़ा सा सपोर्ट के लिए हम लोग उनके पीछे घूमते रहते हैं। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा। वो लोग जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता हैं वो संपन्न है हर चीज से। मैंने पहले भी बताया कि यूजीसी जो बिल है उसमें जो संशोधन अभी के समय में हुआ है जी उससे यहाँ के मिडिल क्लास के परिवारों को सबसे ज्यादा संकट है, उनके बच्चों के भविष्य पे जरा संकट है। मिडिल क्लास हमारे जो दर्शक है उनको कुछ समझाइए इसके बारे में। तो जैसे में क्या है कि ये स्वर्ण समाज के ही बच्चों में नहीं, दलित, ओबीसी, ये लोग वर्ग के भी बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा भेदभाव शिक्षा के मंदिर में अगर हो और सब नेता चुप रहे तो उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ ले रहे हैं। तो जो भविष्य खराब होने वाला है वो हमारे देश के मिडिल क्लास परिवारों का, स्वर्ण के बच्चे हो या कोई भी वर्ग के बच्चे हो, दलित, ओबीसी, कोई भी वर्ग के बच्चे हो, इन सब के बच्चे का ही भविष्य खराब होगा। उनसे नेताओं को कोई लेना देना। और मैं अपील करना चाहूँगा सभी समाज के लोगों से, सभी समाज के लोगों से कि ऐसे नेता जो आपके बच्चे को या हमारे बच्चे को लड़वाने का कोशिश करे, बिल्कुल। एक मनभेद फैलाए या एक नोटिस के जरिए, कुछ संशोधन के जरिए भारत की जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया है जो सरकारों ने। ठीक, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में आप लोग जब वोटिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों को देख कर ही वोटिंग करें कि कौन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा सोच रहा है और कौन नहीं सोच रहा है, ये सोचना पड़ेगा। सर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आए दिन आप देखते होंगे कि बीएचयू, जेएनयू, इन सब के कैंपस में नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, या दीवारों पे, या फिर लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजकल के बच्चे। क्या शिक्षा के मंदिर में इस तरह से भेदभाव होना क्या उचित है? तो मैं भी तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे में क्या है कि आज बोला जा रहा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो या कोई बनिया भारत छोड़ो या कोई मान के चलिए दलित भारत छोड़ो का नारा लिख देता है कहीं भी। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि देश में जो जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो बने हुए हैं वो स्वर्णों के जमीन पे बने हुए हैं, ना कि वो यूनिवर्सिटी हजारों सालों से इस देश में चलता आ रहा है कि वहाँ पे पहले से यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज होगा। पहले तो हमारे यहाँ गुरुकुल की व्यवस्था थी जो हमारे भारतीय सदियों से चली आ रही है। परंपरा और संस्कृति के तहत चलती थी। तो उसमें योग्यता के अनुसार उसमें बच्चों का ये होता था, मतलब दाखिला होता था दाखिला उसमें। होता था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है कि योग्यता के अनुसार नहीं होता है। ठीक, बच्चे जाते हैं, कुछ पैसे चंद इधर उधर देंगे, एडमिशन कैसे न कैसे करके एडमिशन लेना ही लेना, वो ले ही लेते हैं। ठीक, और वैसे ही बच्चे लेते हैं जो जिनको पढ़ने का की आदत नहीं है, जो स्कूलों में गए हैं मतभेद फैलाने या भेदभाव करने। तो स्वर्ण के बच्चे ही भेदभाव नहीं करते, ऐसा नहीं है। ओबीसी और दलित के भी बच्चे अभी भी, अब आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो स्वर्णों को बोला जा रहा है कि आप 10% है, 90% वाले का हक हमेशा से मारे हैं, इसलिए आप लोग का भी शोषण होना चाहिए। हाँ चलिए, इस पे सर हम एक अभी जो आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अनेकों ऐसे सवाल हैं। सर आपने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा होगा, अभी काफी वीडियो वायरल हो रहा है, आरजेडी की प्रवक्ता है कंचना यादव, उसका आपने इंटरव्यू सुना होगा।
वो बता रही थी कि कैसे उनके साथ हजारों सालों से भेदभाव होता था। आपने इस वीडियो को देखा है क्या? हाँ, हमने सोशल मीडिया पे देखा है इस वीडियो को। और इसमें जैसे में वो बोल रही हैं, तो वो तो पढ़ी लिखी महिला है और पीएचडी होल्डर है। पीएचडी होल्डर हैं, बहुत सारी डिग्रियां ली हुई हैं, ऐसा नहीं है, एजुकेटेड पर्सन है। और इस तरीके की जाहिल वाला बात बोलना या एकदम अनपढ़ वाली बात करना, ये बेवकूफ़ी भरी बात है। और इस देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है इस तरीके का बात बोल के, कि स्वर्ण के बच्चे इन लोगों ने हजारों साल तक शोषण किया है, इसलिए हम भी अब शोषण करेंगे, इन लोगों को भी फंसाएंगे, इस तरीके का बयानबाजी करना। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों के द्वारा। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो गरीब यादव हैं, मिडिल क्लास के यादव बच्चे हैं, उन लोगों को पढ़ने का अच्छा मौका और माहौल मिले, बिना भेदभाव का माहौल मिले। तो ये लोग ऐसे अनर्गल बयान देते रहते हैं। और हम अपील करना चाहते हैं आरजेडी के लालू यादव से भी, माननीय लालू यादव जो तेजस्वी है, यादव हाँ, से। जिनको बोला जाता है कि पिछड़ों दलितों के मसीहा रहे हैं, ठीक? तो ऐसा नहीं है। उनका जो लालू यादव की सरकार भी आई थी, लालू यादव अगर मुख्यमंत्री बने भी थे, तो वो चंद्रशेखर और बीपी सिंह की देन थी, ना कि लालू यादव का कोई बाप का बकौती था कि वो आए और यादव समाज उनको तुरंत वोट दे दिए सिरमौर बना लिया। और वो नेता बन गए। ऐसा नहीं था। वो क्या थे कि उनका जो वोट बैंक था वो राजपूतों का भी था, भूमिहारों का भी था, ब्राह्मणों का भी था, लाला का भी था, हर किसी का था। ऐसा नहीं है कि एक जाति और एक समुदाय को लेकर आप सरकार बना लीजिएगा। और ऐसे ऐसे प्रवक्ता को तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहां भी मिले इनको मारिए, बहुत मारिए, ठीक? महिला है, थोड़ा सम्मान करके मारिए। और हमारी बहनों से भी अपील करूंगा कि ऐसी महिला जो है आपके जो मतभेद फैला रही है, इनको कड़ा जवाब दीजिए। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं अपील करना चाहता हूं कि इनको पार्टी से बाहर कीजिए। ऐसे बयान देकर और भारत के जो समाहर्ता है, जो सामाजिक संस्करण है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।